प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम इसमें आनंदित और मगन हो। आमेन। और प्रभु का वचन कहता है जो आनंदित है वो स्तुति का भजन गाए और जो दुखी है वो प्रार्थना करे। तो आप आनंदित हैं तो स्तुति का भजन हमारे साथ गाइए। चलिए हम लोग एक सादरी गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु मुके बचाला, मसीह मुके चलाएला, समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते। यीशु मुके बचाएला, मसीह मुके चलाएला, यीशु मुके बचाएला, मसीह मुके चलाएला। समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते, समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते। हो हाथ ढके, ला 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 ला, हो ला 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 ला। यीशु मुके बचाएला, मसीह मुके चलाएला, यीशु मुके बचाएला, मसीह मुके चलाएला। समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते, समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। ताली बजाकर नाचते हुए झूमते हुए अपना जगह में आप और प्रभु की आराधना कर सकते हैं। दुनिया के माया से चली आवा, यीशु के दिल में बसाए लेवा, ला 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 ला। दुनिया के माया से चली आवा, यीशु के दिल में बसाए लेवा। नींद से जागे किसामा, लरा लरा, नींद से जागे के सामा, नींद से जागे किसामा, लरा लरा, नींद से जागे के सामा। समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते, समय न के चल जाते, समय उड़ी चल जाते। हाथ हिला के हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। प्रेम कर माला के कोई तलवा, यीशु कर वाणी के प्रचार करा। नींद से जागे के समय आए जाए। प्रेम कर माला के कोई तलेवा, यीशु के वाणी प्रचार करा, ला 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 ला। प्रेम के माला के कोई तलेवा, यीशु के वाणी प्रचार करा।
जाते, समय उड़ी चल जाते, समय नखे चल जाते, समय उड़ी चल जाते। ओ हो, ला 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 ला, ओ हो, ला 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 ला। यीशु मुके बचाएला, मसीह मुके चलाएला, यीशु मुके बचाएला, मसीह मुके चलाएला। समय नखे चल जाते, समय उड़ी चल जाते, समय नखे चल जाते, समय उड़ी चल जाते। हो ला 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 ला, ला 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 ला। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। हम सब परमेश्वर की हुजूरी में हैं। अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएं और उस प्रभु को धन्य कहें, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है उसके प्रति वो उदार होता है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं आपके धन्य उपस्थिति के लिए, जो आपके बच्चे लोग महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु, हम पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। जीवों के बीच में रखा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उस नाम को हम ऊंचा उठाते हैं जिस नाम को आपने सब नामों से ऊंचा किया है, यीशु का नाम। उस यीशु का नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। We worship you, Lord. We adore you. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आप प्रभु आप बढ़े हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले।
स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Worship the Lord, we adore you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. इस नाम में है चंगाई, इस नाम में है रिहाई, इस नाम में है सच्चाई, इस नाम में है भलाई, इस नाम में है चंगाई, इस नाम में है रिहाई, इस नाम में है सच्चाई, इस नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन में महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। Yes, Lord. तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हम में बढ़े प्रभु, हम घटे।
हमारे जीवन से आपका महिमा होने पाए। हमारा जो कुछ भी है वो सब आपका है, और आपका जो कुछ भी है वो सब हमारा है। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की वेद चढ़ाते हैं। हम आपके सामने झुकते हैं और सजदा करते हैं। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, आज अपने बच्चों से बातें कर, अपने वचन से बातें कर। सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम केवल और केवल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही, याकूब का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे सामान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है, तो उसका तह में जाना है आपको, तो भाई एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारे? नहीं दिखता है। तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसने क्या क्या कार्यकलाप है, क्या हुआ है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ, मांगो तो दिया जाएगा। अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्या बच्चा ही रहना है? हमको सयाना होना है, सही तरीके से बोलना है। प्रार्थना में तो ये भी बोला है, अन्य जातियों के समान ऐसे तुम बकबक मत करो बोला है। ये सब चीज है, हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है, शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है, और हम लोग मांगते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है। कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में काम हो जाता है। तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। इस समय है। क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है, जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है, तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूँ, मैं बना देता हूँ और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो। हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में है। हम स्थिति कुछ भी हो, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं, प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे आज के इस ऑनलाइन सर्विस में परमेश्वर हमें जमा किया है, इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं। वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब में हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने बीते समय से लेकर अब तक आपने हम हर एक को संभाला प्रभु, अपने उपस्थिति में रखा, हमें अपने सुरक्षा का प्रदान किया प्रभु जी। और इस वक्त प्रभु ये आपकी प्रेम ही है
कि हम आज जीवितों के बीच में जमा होकर प्रभु आपके संदेश को सुनने जा रहे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस वक्त जब आपका वचन को हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप हम में से हर एक के साथ में बातचीत कर प्रभु, और जिन बातों को आज हमें सिखाना चाहते हैं उन बातों को हम सीखने पाएँ और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। पिता परमेश्वर, वचन के विरोध में उठने वाले हर एक अंधकार की युक्ति योजना यीशु के नाम से हम निष्क्रिय करते हैं और सब आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़े समय हम इस वक्त परमेश्वर के वचन को हम बहुत ही ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है, पवित्र है और दोधारी तलवार से भी चोखा है। और बाइबल ये भी कहती है कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, मानता है। इसलिए आप और मैं आशीषित व्यक्ति हैं कि हम इस समय परमेश्वर के उस जीवित वचन को हम सुनने जा रहे हैं। हम थोड़े समय में हम परमेश्वर के उन वचनों को जो परमेश्वर हमसे आज कहना चाहता है, इस विषय को हम देखेंगे। और आज जिस विषय को मैं लेकर आपके पास में आया हूँ, वो विषय का जो शीर्षक है वो है आत्मिक युद्ध में सहायक। आत्मिक युद्ध में सहायता करने वाले, यानी कि सहायक। प्रेज द लॉर्ड। और मैं समझता हूँ आज जब इस विषय को हम देखेंगे तो हम काफ़ी उत्साहित होंगे, आमीन। तो मेरे प्यार, हम देखते हैं जब आत्मिक युद्ध की बातें आती है तो हमारा नज़र सीधा नया नियम की पुस्तक उसका इफिसियों की पत्री में चले जाती है, जहाँ पर पौलुस प्रेरित बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मेरे प्यारों, इफिसी 6 अध्याय में हम बहुत सारे बातों को वहाँ पे आत्मिक हथियारों के विषय में देखने के लिए पाते हैं। और जहाँ तक आत्मिक युद्ध की बातें होती है तो हर एक विश्वासी, हर एक मसीह के दिलो दिमाग में या जीवन में यहाँ जिन हथियारों की चर्चा की गई है, हमारा ध्यान उस स्थान में चले जाती है। यदि हम पढ़ते हैं बाइबल में इफिसी 6 अध्याय की, वहाँ पर हम 10 प्रकार के आत्मिक हथियारों के विषय में देखते हैं वहाँ पर। लेकिन उससे भी अलग हम कुछ बातों को आज देखेंगे। यदि हम आपको स्मरण दिलाते हैं तो यहाँ पे 6 जो आत्मिक हथियार है, इसमें से पहला जो है वो है सत्य से कमर कसकर स्थिर रहो। दूसरी जो है वो धार्मिकता का झिलम पहनकर। तीसरा जो है वो पाँव में मेल मिलाप का सुसमाचार की तैयारी की जूता पहनकर। चौथा है विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो। पांचवा है उद्धार का टोप। और छठवां है आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। ये आत्मिक हथियार परमेश्वर आपको और मुझे दी है, आमीन। आज हर एक विश्वासी के पास में जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें ये 6 आत्मिक हथियार दिए हैं। इससे भी अलग और कुछ बातों को हम देखेंगे हम थोड़े समय। इसलिए मेरे प्यारों, जितने लोग इस वक्त फेसबुक और ऑनलाइन में जब जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से, आपसे अनुरोध है कि थोड़े समय अधीरज पूर्वक बैठ के रहिए, सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि ये सारे आत्मिक हथियार परमेश्वर आपको और मुझे दी है। प्रेज द लॉर्ड। हम पुराने दिनों में हम देखते हैं, जब हम पुराने दिनों में आते हैं, पुराने दिनों के समय में जब हम देखते तो वहाँ पे राजा लोग राज करते थे, राज के ऊपर में राज करते थे। और उन दिनों में जब राजाओं के बीच में या राज्य के बीच में जब युद्ध हुआ करती थी तो वे लोग एक राजा दूसरे राजा को सहायता के लिए बुलाते थे कि इस युद्ध में आप आओ और हमारी ओर से लड़ो। वे सहायता के लिए बुलाते थे और कई सारे राज्य उनके सहायता के लिए भी आया करते थे। 2 राज्यों के बीच में, 2 जातियों के बीच में जब लड़ाई होती थी पुराने दिनों में, तब एक दूसरे की सहायता के लिए वे लोग आते थे और उन लोग मिलकर एकता में होकर लड़ाई करते थे। तो मेरे प्यारों, हम देखेंगे ऐसे ही कुछ बातों को जब हम पुराने नियम में आते हैं। पहला इतिहास उसका 12 अध्याय को जब हम देखते हैं, आज हम थोड़े समय में पहला इतिहास 12 अध्याय के पूरा इर्द गिर्द ही हम घूमेंगे। इस इर्द गिर्द ही हम देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर इस अध्याय से आपको और मुझे, कलीसिया को, किन बातों को सिखाना चाहता है। हम लोग पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक पहला इतिहास 12 अध्याय उसका
1 पद। जब दाऊद सिकलग में कीस के पुत्र साउल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए, और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। हाँ, युद्ध में उसके सहायक थे। आज जैसे हम जिस विषय को देख रहे हैं, आत्मिक युद्ध में सहायक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दाऊद, ये सिकलग एक स्थान है, और वो सिकलग में वो क्या किया है, जाके वो साउल के डर से, साउल उन दिनों में राजा था और राज करता था, और दाऊद को वो मारने का उसने निर्णय लिया कि मैं दाऊद को मारूंगा कह के। तो दाऊद जो परमेश्वर का जन था, अभिषिक्त जन था, और ये साउल जब मारने के लिए उसे निर्णय लिया, तब दाऊद क्या करता है, वो जाकर वो सिकलग में छिप जाता है, वो छिपा रहता है, यहाँ बाइबल कहती है। और जब वो छिपा रहा है, छिप गया है वहाँ पे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जब दूसरा खंड को हम देखते हैं, जब वो छिपा रहता था उस सिकलग में दाऊद साउल के डर से, तो वहाँ पर लिखता है वहाँ कई सारे वीरों में से वे लोग दाऊद के पास में आते हैं, और ऐसे वैसे लोग नहीं आते। यहाँ पे बाइबल कहती है कि वीर लोग यानी कि योद्धा लोग ये दाऊद के पास में आए। यह सोचने वाली बात है। दाऊद को राजा का अभिषेक किया गया है, लेकिन अब तक राजा नहीं बना है। लेकिन यहां देखते हैं कि दाऊद जब वो सिकलग में जाके छिपा है साउल के डर से, तो योद्धा लोग, वीर लोग आ रहे हैं दाऊद के पास में, उनके साथ में वो सहायता करने के लिए एक सहायक के रूप में आ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं यदि हमारे देश में जो हमारे सैनिक लोग, सेना लोग जो बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं, वो लोग वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, अपना कर्तव्य को निभाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते हमारे सेना लोग बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हम भी कहीं ना कहीं उस युद्ध में हम शामिल हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरे प्यारों, जब हमारे देश के सेना लोग जब वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तो एक विश्वासी जो प्रभु को जानता है, बाइबल के अनुसार बाइबल कहती है कि अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना किया करो। तो एक विश्वासी होने के नाते हम भी उस युद्ध में, आत्मिक युद्ध में हम शामिल हो जाते हैं। अदृश्य रूप में हम प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थ के द्वारा आप और हम शामिल हो जाते हैं उस युद्ध में, हम सहायता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि देश में शांति बने रहे कह के। तो मसीह की देह में जो अदृश्य रूप में सेवकाइयाँ हैं, बहुत सारी सेवकाई है जो मसीह की देह में हम पाते हैं, जिसमें जैसे हमने कहा कि जब बॉर्डर में लड़ाई होती है तो विश्वासी प्रार्थना करता है। कई सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे हम देखते हैं देश में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अदृश्य सेवकाई बहुत सारी है, जिसमें से अगर हम एक बात को कहें वो है प्रार्थना की सेवकाई। ये अदृश्य सेवकाई है। ये हम नहीं जान पाते हैं कि कौन कौन हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये अदृश्य सेवकाई है। जैसे कि यदि कहा जाए तो इस वक्त जब आप लोग ऑनलाइन की सेवा देख रहे हैं, सर्विस आप देख रहे हैं, परमेश्वर का संदेश को आप सुन रहे हैं, और जब मैं यहाँ पे खड़ा होकर जब आपके सामने में जब वचन का प्रचार कर, तो कई सारे लोग इस वक्त तो प्रार्थना कर रहे होंगे। हम उससे नहीं जानते कौन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे में बहुत सारे घुटने झुके हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये कलीसिया का एक बहुत बड़ी, एक हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा हथियार है, प्रार्थना योद्धा। प्रार्थना योद्धा कलीसिया में पाया जाना बहुत ही जरूरी है, और प्रार्थना की सेवकाई ये बहुत ही जरूरी है। ये हर किसी की बात नहीं है। जब प्रार्थना योद्धा वाली बात आती है तो हम देखने के लिए पाते हैं जो सही में जो प्रार्थना का योद्धा हैं, वे लोग यदि प्रार्थना नहीं करते हैं तो उन्हें दिन भर चैन नहीं आती है, वे दिन भर सो नहीं पाएंगे। वो कुछ ना कुछ उनको होता रहे कि कब मैं प्रार्थना करूं, कब मुझे समय मिले कि मैं जाकर घुटने 5 मिनट भी 10 मिनट भी। ये प्रार्थना योद्धा का एक कैरेक्टर है, हम इसे जान सकते हैं। आज जितने लोग सुन रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है मैं प्रार्थना नहीं करने से बेचैन हो जाता हूं, तो ये आप प्रार्थना योद्धा हैं। आप इसे और भी उभारिए, प्रार्थना योद्धाओं की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं सर्विस में, कलीसिया में पर्दे के पीछे में प्रार्थना होती है। फिर जब संडे सर्विस जब चलती है तो प्रभु के दास लोग बड़े बड़े मिरेकल्स काम करते हैं। ये सिर्फ प्रभु के दासों की ओर से,
उनके द्वारा ही नहीं, वरन उनके पीछे में जो पर्दे के पीछे में जो काम करते हैं, ये सबों का हाथ उसमें शामिल है। एक यूनिटी के द्वारा काम होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे पर कहने का मतलब बहुत सारा अदृश्य सेवकाई है। वचन प्रचार करना का भी एक सेवकाई है। बहुत सारे लोग भलाई करते हैं, मदद करते हैं, ये सारे अदृश्य सेवकाई में हम देखते हैं, पाते हैं। बहुत सारे लोग खिलाने की सेवा में रहते हैं, ये भी अदृश्य सेवकाई है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, हम देख रहे हैं कि पुराने दिनों में बहुत सारे योद्धाओं के विषय में हम बाइबल में देखते हैं। गिदोन को पाते हैं, योद्धा है, योशु को, सिमसोन को, बहुत सारे योद्धाओं के विषय में हम पाते हैं। तो इससे पहले कि जब हम सुरवीर बनते हैं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु आप मुझे, मेरे अंदर में वो कार्य को उत्पन्न कर। ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो हम देख रहे हैं पहला पद में हमने देखा कि यहाँ पे क्या लिखता है, वीरों में से बहुत सारे लोग युद्ध में दाऊद के पास में आए। हम देखेंगे अभी दूसरा पद यहाँ पे बाइबल क्या कहती है। ये धनुर्धारी थे। हाँ, ये धनुधारी थे। कैसे लोग आए? पहला पद में हमने देखा, वहां पे लिखा है कि ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। दाऊद के साथ में सहायक के रूप में ये लोग आए। दूसरा पद में हम देख रहे हैं, यहाँ पे बाइबल कहती है कि ये कैसे व्यक्ति हैं? धनुधारी थे। सब बोलिए अपने स्थान में, धनुधारी थे। धनुधारी थे। हाँ, फिर पढ़ेंगे। जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे, और ये साउल के भाइयों में से बिन्यामिनी थे। हाँ, ये साउल के भाइयों में से बिन्यामिनी थे। देखिए, ये बहुत सुंदर बात। ये कैसे व्यक्ति लोग आए हैं? धनुधारी लोग हैं, धनुधारी थे, जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफान के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। ऐसे लोग आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे लोग आए? दोनों हाथों से धनुष के तीर को भी चलाते हैं, गोफान को भी चलाते हैं। ऐसे लोग आए, यानी कि योद्धा लोग आए। और ये लोग हर समय युद्ध के लिए रेडी रहते थे, तात्पर्य रहते थे। योद्धा का काम ही हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे हैं कि ये कैसे व्यक्ति है? धनुधारी थे, और जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से बाइबल कहती है कि दोनों हाथों से वे तीर चलाने के लिए, यानी कि धनुष चलाने के लिए वो जाने जाते थे। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे थोड़े समय यदि हम बात करें कि धनुष के विषय में, ये धनुधारी थे और धनुष और तीर दोनों को ये चलाने जानते थे। अगर आज हम देखें तो हमसे तो एक हाथ से जो काम होता है बाएं हाथ हम नहीं कर पाते हैं। यदि आपको और मुझे कहा जाए कि पत्थर दाहिना हाथ से फेंको, हम फेंक लेंगे, लेकिन बाएं हाथ से फेंकने हमको दिक्कत होगी। इसके लिए बहुत ही ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बहुत ही ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो योद्धा लोग, ये काफ़ी ट्रेनिंग किए हैं। ये लोग दाहिने हाथ से भी फेंक पाते हैं, धनुष चला सकते हैं, बाएं हाथ से भी चला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप दोनों हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत कम लोग हैं ऐसे करने वाले। लेकिन यदि हमारे देश के सेना को हम देखते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि वो बाएं हाथ से भी चलाते हैं राइफल और दाहिने हाथ से भी चलाते हैं। उनको कई ट्रेनिंग दी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको और मुझे भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मेरे पर कहने का मतलब, आइए कुछ बातों को हम देखेंगे यहाँ पे। ये लोग दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि धनुष के विषय में हम देखते हैं तो धनुष ये परमेश्वर का ज्ञान को दर्शाता है, और धनुष परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को भी दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। धनुष परमेश्वर का ज्ञान को दर्शाता है, और धनुष परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को भी दर्शाता है। यदि हम पुराने नियम में हम जाते हैं तो धनुष के विषय में जब देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं धनुष को, परमेश्वर वहाँ पे कहता है, कई बार हम देखते हैं वहाँ पे कि परमेश्वर धनुष और तीर को क्या किया है? तोड़ डाला है लड़ाई में। सुरवीरों के धनुष और तीर तोड़े गए कह के बाइबल में लिखा है। यानी कि धनुष एक, हम उसको बोल सकते हैं
कि वो घमंड को भी दर्शाता है, घमंड को भी दर्शाता है। इसलिए पुराने नियम में जब युद्ध होती थी तो परमेश्वर कई बार योद्धाओं का धनुषों को तोड़ दिया है ताकि घमंड ना करे बोल के। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, कई बार जब आपकी और हमारी लड़ाई आत्मिक क्षेत्र में होती है तो हम देखते हैं दूसरा इतिहास का 20 अध्याय में हम वहां पे देखते हैं यहोशापात राजा था, और जब उनके जीवन में उस राज्य में जब दुश्मन लोग आते हैं लड़ाई करने के लिए तो यहोशापात खबर सुनकर डर जाता है, और डरने के बाद हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को पुकारता है, और परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम ना डर, इस बड़ी भीड़ से मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं लड़ूंगा कह के दूसरा इतिहास 20 अध्याय में बाइबल कहती है। और परमेश्वर उन्हें एक नियम देता है, एक बात को रखता है उनके सामने कि कल सवेरे क्या करना, वो स्तुति करने वाले टीम को आप आगे में रखना बोल के। और क्या स्तुति करेंगे? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये बात कह के धन्यवाद करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर कहता है, और ये लोग वैसे ही करते हैं। आमतौर में आप और हम देखते हैं कि जब भी कोई युद्ध होती है तो युद्ध होते हैं सबसे पहला पंक्ति में योद्धा लोग रहते हैं जो तलवार या राइफल पकड़ के वो सामने में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो स्तुति करते हैं ऐसे लोगों को सामने में ला के रखा, क्योंकि परमेश्वर का लड़ाई लड़ने का तरीका अलग है। और हम देखते हैं कि जब ये लोग स्तुति कर रहे थे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके बीच में युद्ध को लड़ा, और यहोशापात राजा ये लोग उस लड़ाई को जीतने के लिए पाते हैं। तो मेरा प्यारो, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो धनुधारी वाले लोग थे, जो धनुष और तीर और गोफान दोनों हाथों से चलाने सकते थे, दोनों हाथ से वो इस्तेमाल करके उसको कर सकते थे, ये आज के समय में क्या चीज को दर्शाता है? ये क्या चीज को दर्शाता है? यदि हम साधारण रूप से कहें तो ये एक लचीले शरीर का एक लचीलेपन को दर्शाती है, शरीर के लचीलेपन को या फुर्ती शरीर को दर्शाती है। क्या आज आप और हम दोनों हाथ से चलाने वाले, या हम कह सकते हैं कि हम आज फुर्ती हैं? परमेश्वर के राज में हम फुर्ती हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए लचीलेपन है कि नहीं है? यह सोचने वाली बात है। यह फुर्ती को दर्शाता है। क्या आज आपका और मेरा जीवन आलस्य सा है? यदि आलस्य से भरा है, यदि हम सवेरे 7 बजे 8 बजे उठते हैं तो हम कैसे हम फुर्ती बन सकते हैं? ये दोनों हाथों से चलाने वाले योद्धा थे। आपको और मुझे भी लचीलेपन की आवश्यकता है, क्योंकि लचीलेपन रहेगी तभी जाके हम दोनों हाथों से हम चला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब आप और मैं जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें प्रत्येक दिन तड़के उठने की आवश्यकता है। जैसे बाइबल कहती है, जो तड़के उठकर मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। तो जब हम तड़के उठेंगे, सवेरे उठेंगे, भोर को उठेंगे, और सब बहुत सारी बातें हैं लचीलेपन के लिए, हमें अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा बातचीत करना है, ये सारी चीज फुर्तीपन के लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे हैं कि धनुष और तीर, तो धनुष परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को दर्शाता है, और धनुष घमंड को भी दर्शाता है। घमंड तोड़ा भी जा सकता है, धनुष तोड़ा भी जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम थोड़े समय हम देखेंगे कि तीर और ये दोनों चीजों को चलाने के लिए एक उचित तैयारी की आवश्यकता होती है। अगर हम उचित तैयारी नहीं करेंगे तो हम चला नहीं पाएंगे, हम खुद घायल हो सकते हैं। इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि हमको तैयारी चाहिए। तैयारी के साथ में जब हम चलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तभी हम एक मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। तो प्यार, हम देखेंगे कि तीर किन बातों को वो वर्णन करती है। बाइबल में बहुत सारे तीरों के विषय में बताया गया है। तो अगर हम देखते हैं, हम दूसरा राजा उसका 13 अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर तीर का वर्णन एक छुटकारे के रूप में की गई है। अगर हम एक वचन को पढ़ते हैं, आप घर में पढ़िएगा, 13 अध्याय उसका 14 से 19 पद, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे 17 पद को। दूसरा राजा उसका 13 उसका 17 को पढ़ेंगे। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलिसा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलिसा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से
छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि यह क्या है, छुटकारे का तीर क्या है, छुटकारे का चिन्ह है। छुटकारे का चिन्ह तीर के साथ में इसे तुलना किया गया। और हम देखते हैं इस घटना में, आप इसको पढ़िएगा घर में, एलिशा की जब मृत्यु होने वाली, एलिशा भविष्यवक्ता जब इसकी मृत्यु होने वाली रहती है, और उस समय ये यहोआस करके एक राजा है, ये एलिशा के पास में आता है और एलिशा उसे कहता है कि धनुष और तीर ले आ। और जब वो धनुष और तीर ले आता है और एलिशा उसे कहता है, खिड़की खोलकर पूर्व की ओर उसे चलाने के लिए कहता है, और वो ये भी स्पष्ट रीति से कहता है कि ये छुटकारे का चिन्ह है। और यहोआस क्या करता है, तीर को छोड़ता है, और जब छोड़ता है, चलाता है, तो फिर एलिशा कहता है कि उसे लेके आ, लेके आने के लिए कहता है। और जब लेके आता है तो एलिशा यहोआस को फिर कहता है कि इसे भूमि में मार कह के, और बाइबल कहती है कि वो भूमि में वो 3 बार मारता है। तब एलिशा बोलता है तेरे को ज्यादा मारना था, तो 3 बार क्यों मारा, 5 या 6 बार मारता, तो जितना बार मारता उतना बार क्या होता, वो आराम से तुम छुटकारा पाता कह के उसको पूरा नाश कर देता बोल के। तो मेरे प्यारो कहने का मतलब, तीर एक छुटकारे की घोषणा करता है। आमीन। छुटकारा का घोषणा करता है तीर। तो आज आपको और मुझे परमेश्वर एक तीर के रूप में रखा है, तीर के रूप में रखा है। और तीर को जब हम देखते हैं तो तीर एक संदेश को भी देता है, संदेश को देता है। यदि हम बाइबल में देखते हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, 1 सामुएल 20 अध्याय उसका 17 पद से लेकर यदि आप 23 पद तक देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल जब दाऊद को गुस्सा हो रहा था, उसे मारने का कोशिश कर रहा था, उस समय योनातान वो दाऊद के पास में आता है और दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। और योनातान कहता है कि मैं कल इसी समय फिर आऊँगा, सवेरे आऊँगा, और साउल क्या बात करता है वो खबर मैं दूंगा कह के वहाँ पे लिखी गई है। और वो बताता है कि मैं एक तीर छोड़ूंगा, और वो तीर क्या रहेगा, एक संदेश को बताएगा कि साउल राजा वो गुस्सा कर रहा है कि नहीं कर रहा है कह के। और हम वहाँ पे देखने पाते हैं उस अध्याय में कि वो सवेरे क्या करता है, वो संदेश को, वो तीर छोड़ता है, और वहाँ संदेश ये रहता है कि अभी तक वो गुस्सा कर रहा है बोल के। मेरे प्यारे कहने का मतलब कि तीर छुटकारे को भी दर्शाता है, और तीर जो है वो संदेश को भी दर्शाता है। और परमेश्वर आपको और मुझे वो संदेश के लिए या छुटकारे के लिए इस पृथ्वी में रखा है। हम देखते हैं यीशु मसीह एक विशेष मकसद से इस पृथ्वी में आया। इस पृथ्वी में अगर हम वचन में पढ़ते हैं बहुत जगह, यशायाह में भी लिखी है, लूका 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो एक मकसद से आया, वो कैदियों को छुड़ाए। आज परमेश्वर आपको और मुझे एक तीर के समान अपने तरकस में रखा है। यदि हम एक वचन को पढ़ते हैं, यशायाह उसका 49 उसका 2 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझे एक विशेष तीर बना के अपने तरकस में रखा है। आमीन। अपना तरकस में हमें रखा है। आइए पढ़ेंगे उस वचन को। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया, हाँ? और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा। अपने तरकस में छिपा रखा है, अपने तरकस में गुप्त रखा है। किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आज एक विशेष तीर बना के, और तीर का क्या काम है? छुटकारा दिलाना। और तीर का क्या काम है? संदेश पहुंचाना। तो मेरे प्यारो, हम तीर से 2 बात को देखने के लिए पा रहे हैं कि छुटकारा देना और संदेश देना। तो परमेश्वर आपको और मुझे एक विशेष तीर बना के रखा है। कहाँ पर रखा है? अपने तरकस में, जहाँ पे तीरों को रखा जाता है, एक पीठ में रखते हैं, वो एक तरकस है, वहाँ पे सारे तीरों को रखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, हम देख रहे हैं कि तीर एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ा जाता है। तीर जब छोड़ते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ा जाता है, उसे भेजा जाता है, एक निशाना में उसे छोड़ा जाता है, एक निशाना में उसे भेजा जाता है। मेरे प्यारो, कहने का मतलब कि परमेश्वर जब आपको और मुझे तीर के समान रखा है, वो भी अपने तरकस में, तो आज कलीसिया को, आज आपको और मुझे ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर
आप इस विशेष तीर जिसे आपने विशेष तीर के रूप में मुझे रखा है, मुझे उस तरकस से निकालिए और उस स्थान में भेजिए जहाँ पे आज भेजना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम कहते हैं हम तीर के समान हैं, लेकिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर हम वचनों में पढ़ते हैं, नीति वचन यदि आप पढ़े होंगे, नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 पद में, तो वहां पर बाइबल कहती है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निर्कुश हो जाते हैं। तो एक दर्शन के साथ में आपको और मुझे निकलने की आवश्यकता है। तीर एक लक्ष्य को निर्धारित करके छोड़ा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, एक विशेष तीर जिसे तरकस में छिपाया गया है, और आज वो तीर के रूप में आपको और मुझे इस्तेमाल होने की आवश्यकता है। यदि हम कहते हैं कि मैं तीर के समान इस्तेमाल होना चाहता हूं, तो मेरे प्यारो कहने का मतलब कि तीर एक विशेष तरकस में रहता है, और आप और मैं जितने आज इस वक्त YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं, आप एक विशेष तीर हैं। आमीन। आप एक विशेष तीर हैं, और परमेश्वर ने अपना तरकस से निकालकर आपको उस स्थान में रखा है जहां पर आप इस वक्त हैं। आमीन। मैंने कहा आप एक विशेष तीर हैं, और परमेश्वर ने आपको उस तरकस से निकालकर उस स्थान में रखा है जहां पर आप इस वक्त हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब तीर को हम देख रहे हैं कि तीर छुटकारे को दर्शाता है और तीर एक संदेश को पहुंचाता है, तो आप जिस स्थान में हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, आप उस स्थान में तीर के रूप में रखे गए हैं। आपका वहां पे काम है छुटकारे का, आपका वहां पे काम है संदेश। परमेश्वर के राज में जो लोग बाहर में हैं, उन्हें परमेश्वर के राज में लाना और परमेश्वर का संदेश को, जो जय का संदेश है, विजय का संदेश है, छुटकारा का संदेश है, ये संदेश को उन तक पहुंचाना। प्रेज द लॉर्ड। तीर का वो काम है। जब आप कहेंगे प्रभु मुझे आप विशेष तरकस से जो निकाल कर आप मुझे उस स्थान में भेजिए, तो परमेश्वर जहां पे आपको रखा है वहां पर आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कुलुस्सी 3 अध्याय का 3 पद में, कुलुस्सी 3 अध्याय उसका 3 पद हम पढ़ेंगे इस वचन को। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, आप और हम मर चुके हैं, और हमारा जीवन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब आप और हम जब बपतिस्मा लेते हैं, पानी में जब डूबते हैं और जब हम निकलते हैं, तो हमारा जीवन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। आपका और मेरा जीवन मसीह के साथ में परमेश्वर में छिपी हुई है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम विशेष तरकस में हैं, परमेश्वर के विशेष तरकस में हैं, तो हमारा जीवन मसीह यीशु में परमेश्वर छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं तीर जो बनाई जाती है, इसके 2 पहलू होते हैं। आप देखे होंगे तीर एक बांस की लकड़ी या और कुछ एक लकड़ी से बनती है, उसके आगे में एक धातु रहती है, लोहा का कुछ बनाया जाता है, और उसके पीछे में पंख लगता है, कुछ पंख को वहाँ पे बांधा जाता है जो उड़ने के लिए सहायता करता है। तो हमको परमेश्वर के वचन के साथ में बने रहने की आवश्यकता है ताकि हम बढ़ सकते हैं आगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, हम देख रहे हैं कि पहला इतिहास उसका 12 अध्याय का हम दूसरे वचन को हम देख रहे हैं। वहां पे हमने देखे कि धनुष और तीर दोनों हाथों से चलाने वाले योद्धा लोग दाऊद के पास में आए। उसमें और एक बात लिखी हुई है, वो है गोफान। गोफान भी दोनों हाथों से चलाने के लिए वो योद्धा लोग जानते थे, दोनों हाथों से। और हम जानते हैं कि गोफान के विषय में हमारे प्राय छोटे छोटे बच्चे लोग जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा कह के। पहला सामुएल में हम देखते हैं, आप इसको घर में पढ़िएगा, पहला सामुएल 17 अध्याय। तो यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं कि दाऊद जब गोलियत को मारने के लिए गया, तो वहां से छोटा छोटा पत्थर वो 5 ठो उठाता है,
लेकिन जब गोलियत जब सामने में आता है तो बाइबल कहती कि अपने थैली से एक पत्थर को निकाला। वो कितना बड़ा पत्थर था नहीं पता, लेकिन थैला में बड़ा बड़ा पत्थर नहीं रखा जाता है, थैला में छोटा छोटा पत्थर रखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने थैला से उसने एक पत्थर को निकालता है और वो पत्थर, छोटा सा पत्थर से उसने गोलियत को क्या करता है, मार के गिराता है। मेरे प्यारो, कहने का मतलब कि गोलियत को गिराने के लिए हमें बड़ा पत्थर की आवश्यकता नहीं है। गोलियत को गिराने के लिए, गोलियत जैसे समस्या हो, गोलियत जैसे कोई भी दानव, या गोलियत जैसे हमारा आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्रोध हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, घमंड हो सकता है, व्यभिचार वाली बातें हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसको गिराने के लिए आपको बड़ा पत्थर उठाने की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा पत्थर उठाने की आवश्यकता है। और बाइबल में यदि हम देखते हैं तो बाइबल कहता है छोटा सा राई के दाने के बराबर विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं समझता हूं यदि आपके अंदर में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो आप बड़े बड़े गोलियत को भी गिरा सकते हैं। आमीन। बड़े बड़े क्रोध को भी आप निस्तनाबूद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। छोटा सा पत्थर, छोटा सा विश्वास जो राई के दाने के बराबर है, जो परमेश्वर ने आपको मुझे विश्वास दिया है। बाइबल कहती है विश्वास हमें परिमाण के अनुसार दी गई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मुझ में विश्वास नहीं है। हर एक के अंदर में विश्वास है। आज जितने लोग इस समय देख रहे हैं, मैं प्रभु के दास होने के नाते कहता हूं, आपके अंदर में परमेश्वर ने विश्वास को डाला है। उस विश्वास को प्रज्वलित करें, उस विश्वास को आप बढ़ाइए, वो विश्वास को आप जीवित विश्वास बनाइए। बाइबल ये भी कहती है विश्वास कर्म बिना मरी हुई है। विश्वास यदि आपके अंदर में नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो विश्वास मर चुकी है। आपको दोबारा उस विश्वास को जगाने की आवश्यकता है। और विश्वास जिंदा रहता कब है? वचन के अनुसार विश्वास कर्म बिना मरी हुई है। यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर में जो विश्वास है वो मर चुका है। तो काम करने की आवश्यकता है, विश्वास को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, छोटे से पत्थर से दाऊद ने क्या किया? गोलियत को मार के गिराया। आज आपके अंदर में, मेरे अंदर में छोटा सा राई के दाने के बराबर विश्वास है। हम उस विश्वास को लेकर हम बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं। आमीन। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, यदि आपके अंदर में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो मैं घोषणा करता हूं इस वक्त उस विश्वास को आप प्रज्वलित करें और उस समस्या से आप जयवंत जीवन में आप जी सकते हैं। आमीन। आइए हम और कुछ बातों को आगे देखेंगे। हम चलेंगे, हम देख रहे हैं पहला इतिहास 12 अध्याय को हम देख रहे हैं। हम इसका 8 पद को हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गोत्र के लोग इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि के सारे लोग दाऊद के पास में आ रहे हैं और दाऊद छिपा हुआ है डर के मारे। ऐसे स्थान में ये सारे लोग आ रहे हैं। हमने देखा शुरुआत में 12 अध्याय में कि यहाँ पे बिन्यामीनी के लोग दाऊद के पास में आए। पढ़ेंगे 8 पद। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था तब ये गादी जो सूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे और उनके मुंह सींग से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे कौन लोग आ रहे हैं? गादी लोग आ रहे हैं। पहले हमने देखे कि बिन्यामीनी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे गादी गोत्र के लोग आ रहे हैं। ये दाऊद के समर्थक, सहायक करने वाले लोग आ रहे हैं। और कैसे लोग आ रहे हैं? गादी लोग क्या हैं? ये लोग सूरवीर लोग हैं, युद्ध विद्या में ये लोग सीखे हुए निपुण लोग हैं। और ये लोग क्या चलाते हैं? ढाल चलाने वाले। ढाल के विषय में हम देखते हैं कि ढाल, हम जब इफिसी 6 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे विश्वास की ढाल लेकर, तो ढाल एक हमारे सुरक्षा के लिए है। ढाल को इस्तेमाल करते हैं और साथ में भाला काम में लाने जाने वाले थे। ढाल और भाला को ये लोग इस्तेमाल करते थे और ढाल और भाला को इस्तेमाल करते थे। और हम भजन संहिता जब 18 को देखते हैं, इस वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे भजन संहिता 18 अध्याय में इसका 1 और 2 पद में हम वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चट्टान है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला, यहोवा मेरा ईश्वर है, यहोवा मेरी चट्टान है और वह मेरा ढाल है। दाऊद बेहतर रीति से जानता था मेरे प्यारों
कि यहोवा ही ढाल है। आपको और मुझे आज जानने की आवश्यकता है कि हमारा ढाल और हमारा गढ़ सिर्फ परमेश्वर ही है, सिर्फ यहोवा ही है, जिसके अधीन में रहकर हम महामारी जैसी स्थिति से भी हम बच सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हम बच सकते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा ढाल है। परमेश्वर अब्राहम को कहता है, अगर हम उत्पत्ति 15 उसका 1 में हम देखते हैं वहां पे कि अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मत डर, तेरी ढाल, मैं तेरा ढाल हूं कह के। तो परमेश्वर ही आपका और मेरा ढाल है मेरे प्यारो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सुरवीर लोग हैं, ये लोग ढाल और भाला काम में लाने जानते थे, और बाइबल कहती है कि उनके मुंह कैसे हैं, सिंह के समान। ये सुरवीर योद्धा हैं और इनके मुंह सिंह के समान है। यानी कि जब अगर हम वचन में हम देखते हैं कि एक जगह वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 23 अध्याय, ठीक है, 23 अध्याय उसका 1 पद में हम वहां पे देखते हैं, धर्मी व्यक्ति सिंह के समान निडर रहते हैं। आमीन। आप और मैं सिंह के समान निडर रहने की आवश्यकता है। तो जब भी आपको और मुझे कोई देखता है आत्मिक दुनिया में, दुष्ट यदि देखती है तो वो कैसे देखेगा, सिंह के समान देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से यानी कि एक योद्धा का मुंह कैसे दिखता है, सिंह के समान। यदि मैं पूछूं आप योद्धा हैं तो आपका और मेरा चेहरा कैसे सिंह के समान दिखता होगा क्या, कि नहीं दिखता होगा? प्रेज द लॉर्ड। सिंह के समान दुश्मन को दिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जब दुष्ट हमको देखता है, शैतान जब आपको और मुझे देखता है, तो वो सिंह के समान देखता है हमारा चेहरा को। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे बाइबल कहती है मुंह सिंह के से और पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे। ये योद्धा लोग कैसे थे, मृग के समान, माने हिरन के समान दौड़ने वाले थे। आपकी और मेरी स्थिति क्या है? क्या हम ऐसे दौड़ने वाले हैं? क्या आपका और मेरा चेहरा सिंह के समान उस दुष्ट को दिखता है क्या? क्या हम उस ढाल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है? यहां देख रहे हैं मृग के समान पहाड़ों में दौड़ने वाले थे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपको और मुझे ऐसा बनाना चाहता है। यदि हम पहाड़ को, यदि हम संसार कहें, तो इस संसार में हमारा पांव हिरनी के समान दौड़ने जैसे, माने दौड़ने वाला बनना चाहिए। यानी कि परमेश्वर के कार्य के लिए हमें फुर्ती वाला पांव चाहिए। आमीन। और परमेश्वर ऐसा वो करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं दौड़ने के लिए पहाड़ में? हाँ, हमें दौड़ना है, मृग के समान दौड़ना है, हिरन के समान दौड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ वचन को हम पढ़ेंगे हबक्कूब की पुस्तक, हबक्कूब उसका 3 अध्याय उसका 19, हबक्कूब 3 उसका 19 पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। हाँ? वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कहते हैं यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणी के समान बना देती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं घोषणा करता हूं इस वक्त, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके पांव को हरिणी के समान बना दे। आमीन। और हम इस संसार में हम दौड़ने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार के कार्य को लेकर हम आगे बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। तो योद्धा एक तेज दौड़ने वाला भी होता है। आमीन। हिरनी के समान, और इतना तेज दौड़ते हैं योद्धा लोग। अगर हम बाइबल को अगर हम देखते हैं, इतना तेज दौड़ने वाला में अगर मैं आपको पूछूं, तेज दौड़ने वाला धावक कौन था यीशु मसीह के शिष्यों में, 12 शिष्य में? तो हो सकता है बहुतों के पास में जवाब हो और बहुतों के पास में जवाब ना हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के 12 चेलों में से सबसे तेज दौड़ने वाला धावक, यदि मैं कहूं, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मैं समझता हूं सबसे तेज दौड़ने वाला धावक वो थोमा था।
प्रेज द लॉर्ड। वो वहां से दौड़ा और हमारा देश भारत पहुंच गए। वो कैसे आया, क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके पांव को परमेश्वर ने हिरनी के समान ऐसा बना दिया था कि वो दौड़ा वहां से और सीधा हमारे भारत देश में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और थोमा जैसे दौड़ने वाला हमें भी परमेश्वर बनाना चाहता है। कहने का मतलब मेरे प्यारो कि परमेश्वर हमारे पांव को हिरनी के समान बनाना चाहता है, ताकि हम इस छोर से उस छोर तक जो तीर, जो छुटकारा और संदेश को लेकर जाता है, परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और कुछ वचनों को देखें। हम लोग पढ़ेंगे पहला इतिहास जिसे हम देख रहे हैं, उसका यहाँ पर हम 16 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पे और कैसे व्यक्ति लोग आते हैं, पढ़िए। कई एक बिन्यामिनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। हाँ, हमने पहले देखे कि बिन्यामिनी गोत्र के लोग आते हैं, फिर हमने देखे गाद के गादी लोग आते हैं, फिर यहाँ पे 16 पद में हम देख रहे हैं बिन्यामिनी और यहूदी लोग भी आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि सारे कुल, सारे लोग दाऊद के पास में आ रहे हैं। क्या वजह थी कि दाऊद के पास में आ रहे हैं, हम लोग देखेंगे इससे बाद में। हम पढ़ेंगे और एक वचन को। यहाँ पे बिन्यामिनी और यहूदी लोग, यहूदी के गोत्र के लोग आए। हाँ, 19 पद को पढ़ेंगे, 12 का 19, 12 का 19। फिर कुछ मनसेई भी उस समय दाऊद के पास भाग आए। हाँ, मनस्से के लोग भी आए। प्रेज द लॉर्ड। 16 पद में बिन्यामिनी और यहूदी। इसमें से अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर योद्धा के बारे में नहीं लिखा है, योद्धा लोग नहीं है, ऐसे लोग भी आए जो उसके उस दल में शामिल हुए। यहाँ 19 पद में हम देखते हैं मनस्से के लोग आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मनस्से के माने सारे लोग आ रहे हैं दाऊद के पास में। और दाऊद क्या किया, वो डर के छिपा है वहां पे, लेकिन लोग आ रहे हैं उसके पास में। पढ़ेंगे 22 पद। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। ये एक बड़ी सेना बन गई। प्रेज द लॉर्ड। लिखता क्या है, वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने के उसके पास आते रहे। प्रतिदिन आते रहे। ये प्रतिदिन आते रहे, अगर खंड को हम उठाते हैं तो लोग आज प्रतिदिन किस स्थान में आते हैं और किस स्थान में आना चाहिए। प्रतिदिन ये वो स्थान है जहां पे प्रतिदिन लोग आते हैं, जो कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे हम कलीसिया से इसको इंगित कर सकते हैं। प्रतिदिन लोग कलीसिया में आते रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन लोग कहां पे आ रहे हैं, दाऊद के पास में आ रहे हैं। दाऊद के पास में आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं, सहायता करने के लिए। सहायता करने के लिए प्रतिदिन लोग दाऊद के पास में आ रहे हैं। आज कलीसिया में प्रतिदिन लोग आते हैं, आएंगे, किस लिए, सहायता करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ लिखता है कि यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना हो गया। बड़ी सेना कहाँ से आएगी, कलीसिया में ही आएगी। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप और हम कलीसिया में हैं तो यही बड़ी सेना है। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, और ये लोग सहायता के लिए आ रहे। आप और मैं जिस कलीसिया से आज जुड़े हैं, ये लोग क्यों आ रहे हैं, सहायता के लिए, सहायता करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप और मैं जिस कलीसिया से हम जुड़े हैं, क्या उस कलीसिया को हम मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आज सवाल है आपके लिए और मेरे लिए। यहाँ पर एक सवाल है कि हम प्रतिदिन कलीसिया में सहायता के लिए आ रहे हैं, सहायक बनकर आ रहे हैं, या फिर हम वहाँ पे बाधा उत्पन्न करने के लिए आ रहे हैं। अगर कलीसिया में कुछ प्रोजेक्ट आती है, कुछ कार्य आती है, तो हम वहाँ पे सहायता करते हैं कि उस कार्य के लिए हम बाधा उत्पन्न करते हैं। ये आज आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लोग सहायता के लिए आ रहे हैं, बाधा के लिए नहीं। यदि आप ऐसे सोच कर आते हैं या ऐसे सोच रहे हैं किसी कलीसिया के किसी प्रोजेक्ट में, किसी कार्य में आप यदि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर को कतई पसंद नहीं, ये परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए सहायता के लिए आने का। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, हमें सहायता के लिए आना है और
हम यहाँ देख रहे हैं एक बड़ी सेना को हम देख रहे हैं, एक बड़ी सेना को। हम लोग कई बार नया नियम में देखते हैं, एक बड़ी सेना, बड़ी सेना, बड़ी सेना। परमेश्वर एक बड़ी सेना को बना, कहाँ से बनाएगा बड़ी सेना? कलीसिया से ही बनेगी, कलीसिया से बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे उस दृष्टांत को या उस चित्र को हम यहाँ पे देखने पाते हैं एक बड़ी सेना के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, यदि हम एक सवाल यहाँ पे कर सकते हैं कि ये दाऊद तो डरा हुआ था और ये वहाँ पे छिपा हुआ था, लेकिन दाऊद के पास क्यों ये लोग आ रहे थे? और दाऊद के पास में ये सुरवीर लोग, योद्धा लोग, सेना लोग दाऊद के पास में आ रहे हैं क्यों? यदि हम सवाल करते हैं क्यों आ रहे हैं, तो हम इसे हम जान सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता था। आमीन। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, इसलिए सारी सेना उसके सामने, उसके पास में आ रहे हैं, सारे योद्धा लोग, सारे लोग उसके पास में आ रहे हैं। यदि आज हम कह सकते हैं कि कलीसिया यदि विश्वास योग्यता से है, कलीसिया यदि विश्वास योग्यता है, तो सारे लोग कलीसिया में आएंगे। कलीसिया यदि परमेश्वर के मन के अनुसार है, तो सारे लोग, योद्धा लोग, सुरवीर लोग, सब प्रकार के लोग उस स्थान में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप जिस कलीसिया से जुड़े हैं, आपको जानने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता है कि नहीं है, कि कोई कार्य को करने में बाधा उत्पन्न करती है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जानने की आवश्यकता है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। आप जिस कलीसिया में संगति करते हैं, क्या वो परमेश्वर के मन के अनुसार है? यदि ऐसा है मेरे प्यारो, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे सेना लोग दाऊद के पास में आ रहा था, और सारे सेना, सारे लोग परमेश्वर के भवन में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज इस संदेश से हम ये जांचने की हम कोशिश करें, क्या आज मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता हूं? क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से हैं? क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? क्या मैं परमेश्वर के मन के अनुसार हूं? क्या कलीसिया है? यदि है तो जरूर परमेश्वर एक बड़ी सेना को बनाएगा और उस सेना का हिस्सा आप और मैं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बड़ी सेना दाऊद के पास में आ गई। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अभी, अगर आप इसको 24 पद से, पहला इतिहास 12 अध्याय 24 पद से आगे हम जब देखते हैं 37 पद तक, तो वहां पर हम कुछ बातों को देखने के लिए पाते हैं। हम पढ़ेंगे, 23 से पढ़िए। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार साउल का राज्य उसके हाथ में कर दें। उनके मुखियों की गिनती यह है, यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6800 हथियारबंद लड़ने को आए। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ योद्धा लोग आ रहे हैं और ये लोग लड़ाई के लिए आ रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे, कौन कौन से गोत्र के लोग आ रहे हैं। यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6800 हथियारबंद लड़ने को लाए। यहूदा के गोत्र के आते हैं। फिर पढ़ेंगे 25 को पढ़िए। सिमोनी लोग आते हैं। फिर 26, लेविय 4600। हाँ, लेविय से 4000 लोग, योद्धा लोग आते हैं। फिर हारून के घराने का, हाँ, हारून के घराने से लोग आते हैं। देखिए किन किन घरानों से आ रहे हैं यहाँ पे बाइबल हमें बता रही है। 28 पद, सादोक नामक एक जवान, सादोक नामक एक जवान, यहाँ पे इसका गोत्र के बारे, ये अन्य ऐसे ही एक व्यक्ति था, वो वहां से आता है। तो कहने का मतलब कि जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो बाहर से भी लोग आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेंगे फिर। साउल के भाई बिन्यामीनियों में साउल के भाई बिन्यामीनियों में से, साउल के भाई से भी, वहां से भी लोग आते हैं। फिर एप्रेमियों में से, हाँ, एप्रेमियों में से आते हैं। फिर
मनसे के आधे गोत्र हाँ, में से, मनसे के आधे गोत्र। हाँ, फिर इसाकारियों में से, इसको पूरा पढ़िए, 32 को पढ़ेंगे पूरा। इसाकारियों में से जो समय को पहचानते थे, हाँ, जो समय को पहचानते थे, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। देखिए यहाँ पे एक अलग प्रकार के लोग हम इसे बोल सकते हैं। हमने शुरुआत में देखा धनुधारी लोग आए, गुफान चलाने वाले आए, तीर चलाने वाले दोनों हाथों से आए, ढाल चलाने वाले आए, भाला चलाने वाले आए। ये सारे लोग आके दाऊद के पास में सब जमा हो रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समय को पहचानने वाले, इनको पता है कि दाऊद जब लड़ाई लड़ेगा तो हम उसके साथ में हो लेंगे, क्योंकि दाऊद को राजा का अभिषेक किया गया है। उसके पक्ष में हो लेने के लिए ये सारे लोग आ रहे हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समय को पहचानने वाले, यानी कि मेरे प्यारों, कलीसिया में ऐसे लोगों को भी लोगों की आवश्यकता है जो समय को पहचाने, समय को पहचानने वाले। प्रेज द लॉर्ड। समय को पहचानने वाले लोग कलीसिया में हमें चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे 33 पर 33। फिर जबलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पाँति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। हाँ, 50,000 लोग आते हैं, पाँति बांधने वाले। और ये लोग कैसे थे? वे पाँति बांधने वाले थे और चंचल ना थे। और चंचल, क्या आपने ध्यान दिया? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे थे? चंचल थे, चंचल ना थे। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे लोग जबलून के लोग आते हैं, करीब 50,000 लोग, और ये लोग चंचल ना थे। आज हम कलीसिया में किसी को चंचल देखते हैं तो सोचते हैं ये काम करेगा। नहीं मेरे प्यारों, चंचल वाले लोग योद्धा में नहीं रहते हैं। यदि आप चंचल हैं, वचन कहती है कि वे लोग चंचल ना थे, चंचल ना थे, क्योंकि चंचल लोग स्थिर नहीं रहते हैं। चंचल लोग कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं, वो हर समय इधर से उधर होते रहेंगे। स्थिर रहने वाले लोग चाहिए, स्थिर रहने वाले। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चंचल, आपका स्वभाव चंचल है, आपको यदि कोई छोटा सा काम दिया जाता है कलीसिया में, यदि आप चंचल होते हैं, इधर उधर होते हैं, कभी ये कलीसिया, कभी वो कलीसिया, कभी वो कैरसेल, कभी वो कैरसेल, कभी ये पास्टर, कभी वो पास्टर, तो आप अनफिट हैं। बाइबल साफ रीति से कहती है कि ये योद्धा लोग चंचल ना थे, यानी कि ये लोग स्थिर रहने वाले थे। हालेलुया। तो आपको स्थिर रहने की आवश्यकता है, आधा आधा वाला नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेंगे हम वहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोग कैसे थे, चंचल ना थे। और उसका ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखता है कि पाँति बांधने वाले थे, पाँति बांधने वाले योद्धा। ये पाँति बांधने वाला योद्धा क्या है? पाँति बांधने वाला, ये बहुत जरूरी है कलीसिया में। समय को पहचानने वाले योद्धाओं की आवश्यकता है और ये पाँति बांधने वाले योद्धाओं की आवश्यकता है। यहाँ पर पाँति बांधने वाला, मैं जब देख रहा था, मेरे को उतना साफ इसको पता नहीं चला, लेकिन जब मैंने हिंदी बाइबल, मछली बाइबल एक आती है, उसको जब मैंने देखा तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ। वहाँ पे लिखा है कि जबलून में से ऐसे 50,000 लोग सेना में गए जो युद्ध के सब प्रकार के हथियार लेकर व्यू की रचना कर सकते थे, व्यू की रचना कर सकते थे, और जिन्होंने संपूर्ण मन से दाऊद की सहायता की। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे योद्धा थे? पाँति पाँति, यानी कि व्यू की रचना। व्यू कहे तो कई बार व्यू कहने से बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। जब इसका आगे एक शब्द का अगर मैं जोड़ देता हूं तो आप समझ जाएंगे कि चक्रव्यूह। कैसे लोग थे? व्यू को रचने वाले, समय को पहचानने वाले और व्यू को रचने वाले। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, कहने का मतलब कि आज कलीसिया में व्यू को रचने वाले की आवश्यकता है।
एक योजना को तैयार करने वाली योजना को तैयार करने वाले की जरूरत है। लड़ाई के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए जब कलीसिया में कुछ काम होता है, कुछ प्रोग्राम, कुछ योजनाएं ठहराई जाती है, कुछ प्रोजेक्ट सामने में लेके लाया जाता है, तो ये व्यू रचने वाला का बहुत बड़ा योगदान है। क्या आज आपके कलीसिया में, मेरे कलीसिया में, हम जहाँ संगति करते हैं, ये व्यू रचने वाले हैं कि नहीं है? यदि नहीं है तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु कलीसिया में से व्यू रचने वालों को दे। यहाँ पे लिखा है 50,000 लोग व्यू रचने वाले थे। मैं जब इस वचन को पढ़ा था मैं काफी उत्साहित हुआ। व्यू रचने वाला ये योद्धा है जो व्यू रचेंगे, क्या करेंगे, क्या करने से क्या होगा, कैसे करेंगे तो क्या होगा। ये एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा एक व्यक्ति, 50,000 लोग थे। यानी कि सम्मति, यानी कि एकता के साथ में कोई एक प्रोजेक्ट को हाथ मारते हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे तो होगा। एक योजना के तहत एक व्यू को, कहीं पर अगर युद्ध लड़ना है तो व्यू रचा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज कलीसिया को ऐसे व्यू रचने वाले की आवश्यकता है। आमेन। ताकि हम परमेश्वर के साथ में होकर हम युद्ध को लड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारों, हमने देखा थोड़े समय में कि दाऊद जब सिकलग में था तो यहाँ पर कैसे लोग सब आते हैं। पहली बात, धनुधारी थे, गुफान चलाने वाले थे और दोनों हाथों से तीर और धनुष और गुफान को चलाते थे, पहली बात। दूसरी बात, ढाल और भाला का इस्तेमाल करने वाले थे। धनुष और तीर का जब हम बात कर रहे हैं तो फुर्ती की आवश्यकता है। आज कलीसिया में ऐसे फुर्ती लोगों की आवश्यकता है। तीसरी बात, मृग के समान यानी कि सुसमाचार के लिए पहाड़ों में भी दौड़ने वाले लोगों की आवश्यकता है। चौथी बात, हमने देखा कि समय को पहचानने वाले की आवश्यकता है। पांचवी बात, व्यू को रचने वाले की आवश्यकता है। और छठवीं बात, संपूर्ण मन से, आधा आधा नहीं, संपूर्ण मन से परमेश्वर के करीब आने वाले की आवश्यकता है। ये 6 बातें हम इस पहला इतिहास 12 अध्याय में हम देखने के लिए पाते हैं। आज आप किसी भी सेवकाई में आप हैं, आप बहुमूल्य हैं। या हम देखें कि हर प्रकार के लोग दाऊद के पास में आए, कलीसिया में आए। आज आप और मैं, हर प्रकार के लोग, आप छोटे सेवकाई कर रहे हैं, बड़े सेवकाई कर रहे हैं, आप कोई भी सेवकाई कर रहे हैं, हम सब एकता में होकर हमें परमेश्वर के कलीसिया में या परमेश्वर के देह में रहने की आवश्यकता है। आप वचन की सेवकाई दे रहे हैं, आप आराधना की सेवकाई करते हैं, अच्छी बात है। आप कोई भी सेवकाई में है, आप भलाई करने में हैं, भलाई करने की सेवकाई में हैं, आप प्रार्थना करने की सेवकाई में हैं, आप मदद करने की सेवकाई में हैं, आप भोजन खिलाने की सेवकाई में हैं, आप योजना बनाने की सेवकाई में हैं, आप भवन की देखभाल करने की सेवकाई में भी हैं, आप रविवार की आराधना आरंभ होने से पहले जिन कार्यों को करने की आवश्यकता उस सेवा में हैं, आप उत्साह करने वाले सेवकाई में हैं। आप परमेश्वर के योद्धा हैं, आप परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, सबसे बड़ा हथियार जो है, सबसे बड़ा हथियार अगर हम कहें तो वो है प्रभु में सदा आनंदित रहना। चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको और मुझे आनंद रहने की आवश्यकता है। यह सबसे बड़ा हथियार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम थोड़े समय में देखें कि दाऊद को सहायता करने वाले कैसे कैसे लोग आए। आज जब आप और मैं आत्मिक युद्ध में हैं तो हमें, आप छोटे सेवकाई में हैं, बड़े सेवकाई में हैं, कोई मायने नहीं, आप परमेश्वर के सेवा में हैं, ये बड़ी बात है। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। हम सबको मिलकर एक देह में होकर हमें काम करने की आवश्यकता है। जैसे दाऊद के सामने में हर एक लोग आए और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना हो गई। परमेश्वर चाहता है कि आज ऐसे ही बहुत बड़ी सेना कलीसिया में जमा हो बोल के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तारीफ प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें थोड़े समय में प्रभु पहला इतिहास 12 अध्याय से प्रभु आपने हमें छोटे छोटे बातों में आपने हमें सिखाया प्रभु जी।
दाऊद काफी उदास में होकर सिकलग में प्रभु वो उसमें छिपा हुआ था डर के प्रभु जी। और ऐसे समय में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपने उनके लिए जो योजनाओं को बना के रखी थी वो योजना को आपने उनके जीवन में प्रकट किया। बहुत सारे गोत्र के लोग प्रभु जी दाऊद के पास में उस युद्ध को लड़ने के लिए प्रभु जी उसके सहायक के रूप में वो लोग आए प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर सारे योद्धा लोग आते हैं, धनुधारी लोग आते हैं प्रभु जी, ढाल भाला चलाने वाले गोफान चलाने वाले लोग आए प्रभु जी। वो प्रभु पहाड़ों में मृग के समान हिरनी के समान दौड़ने वाले लोग आए प्रभु जी। समय को पहचानने वाले लोग आते हैं प्रभु जी। प्रभु व्यू को रचने वाले लोग आए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये सारे चीज आज हमारे कलिसियाओं में दिखने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर एक एक लोगों को ऐसा बना प्रभु जी कि हिरनी के समान दौड़ने वाले लोग बन जाए प्रभु, धनुधारी लोग बन जाए, दोनों हाथों से चलाने वाले फुर्ती वाले लोग बन जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और संपूर्ण मन से प्रभु जी आपके करीब में रहने वाले लोग बने प्रभु। आप ऐसे कलिसिया को आप ब्लेस कर, जितने इस वक्त प्रभु जी प्रभु आपके संदेश को सुने हैं प्रभु, हो सकता है बहुत सारे पासवान लोग प्रभु जी इसे सुने हो प्रभु। हम उन पासवानों के लिए, उनके कलिसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके कलिसिया में प्रभु जी ये सारे चीजें दिखने पाए, समय को पहचानने वाले लोग पाए जाएं प्रभु, व्यू को रचने वाले लोग कलिसिया में पाए जाएं प्रभु। आप अनुग्रह कर मेरे खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु, जितने लोग सोच रहे हैं इस वक्त प्रभु संदेश को सुनकर मेरा इस क्षेत्र में कमजोरी है, मेरे इस क्षेत्र में कमजोर, मैं आधा अधूरा मन से परमेश्वर के पास में आता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, जितने लोग ऐसे सुन रहे हैं प्रभु जी प्रभु, आप उन्हें आप उनके ऊपर में आप अभिषेक दे प्रभु जी, ताकि वो संपूर्ण मन से आपके करीब में आने पाए प्रभु। जितने इस संदेश को सुने हैं प्रभु जी हर एक को प्रभु हिरनी के समान बना प्रभु, दौड़ने वाला बना प्रभु जी, तीर के समान प्रभु जी। जिस स्थान में वे हैं प्रभु जी उस स्थान को आप ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु, और उस स्थान के द्वारा उस स्थान में प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, लोग छुटकारे पाए, आपका संदेश प्रभु जी वो उन तक पहुंचने पाए प्रभु। ऐसा आप अनुग्रह कर मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त जितने प्रभु जी यूट्यूब में, फेसबुक में जितने लोग इस वक्त प्रभु जी वो प्रेयर रिक्वेस्ट डाले हैं प्रभु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो कोई भी बीमारी अवस्था में है प्रभु जी, चंगाई की आवश्यकता है प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में उन पर चंगाई को हम रिलीज करते हैं प्रभु जी। कोई प्रभु जितने लोग इस वक्त समस्या में है प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनका समस्या सब यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु जी। जितने लोग प्रभु इस वक्त अपने प्रियजनों के लिए निवेदन वहाँ पे डाले हैं प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण चंगाई की हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हर एक जितने इस वक्त सुने हैं प्रभु आपके संदेश को प्रभु, उनके परिवारों को, उनके प्रियजनों को, सबों को आपके हाथों में देते हैं। आप ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु, और भी ऊंचा उठा ताकि आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सारे बातों में आपका नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष करे, आमीन।